तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र का निर्धनता एक चुनौती। आज इसका भाग हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने बताया था कि निर्धनता होते क्या है, फैलती कैसे है, कारण क्या होते हैं और भारत सरकार ने गरीबी रेखा को मापने के लिए क्या किया है, एक व्यक्ति कितना खर्च करता है। शहरों और गांव दोनों में अंतर बताया था। दोनों के एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता के बारे में भी हमने कम बताया था। ठीक बताया था कि शहरों में एक व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि गांव में कितने की आवश्यकता होती है। गांव और शहरों में दोनों में आज हम इस टॉपिक पर आगे बातचीत करते हुए कुछ समझते हैं। गांव की अपेक्षा शहरों में काम करने की जो प्राप्त राशि होती है वो गांव की तुलना में ज़्यादा होती है, जबकि जो काम किया जाता है वो शहरों की अपेक्षा गांव में ज़्यादा मुश्किल प्रकार से काम मिलता है और काम किया जाता है। ठीक है, जो राशि होती है जो निर्धारित की गई दिहाड़ी होती है, लोकल भाषा में हम उसको दिहाड़ी बोलते हैं। कोई व्यक्ति एक दिन में कितना कमाता है उसको दिहाड़ी बोलते हैं। वो गांव की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा है और काम करने की जो क्षमता है वो शहरों की अपेक्षा गांव वालों में ज़्यादा होती है, और जो काम करने का समय होता है उसमें भी अंतर होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि 2011-12 में जो एक गांव में जो रहने वाला परिवार था, जो 4 या 5 सदस्यों का था, उसकी जो मंथली जो आय थी या एक महीने की जो आय थी वो लगभग 4,000 रुपये से भी कम थी। और इसी प्रकार जो शहरों में की जो आवश्यकताओं की काम करने की या जो आवश्यकता एक महीने की जो काम करने की आमदनी थी वो लगभग 5,000 रुपये थी। निर्धनता रेखा जो होती है उसका समय समय पर ये कहें कि समय समय पर उसका आंकलन किया जाता है, पर एक सर्वे होता है या सर्वेक्षण होता है, उसका नाम संगठन का नाम दिया गया है आपकी बुक में। वो संगठन काम करता है, पूरे देश में घूमता है और आर्थिक या ये गरीबी को मापने का काम करता है। ठीक है, विकासशील जो देश हैं उनकी तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे संगठन जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उसने एक समान मानक का प्रयोग किया है। ठीक है, 2011 पीपीए में ये बताया गया कि प्रतिदिन व्यक्ति जो होता है, जो कम से कम जो होता है वो लगभग $2 के आसपास कमाता है। ठीक है, निर्धनता के अनुमान। इसके बाद हम बात करते हैं निर्धनता के अनुमान की। निर्धनता के अनुमान से ये होता है कि भारत में निर्धनता का जो अनुपात था वो 1993-94 में जो बात होती है वो लगभग 45% था, जो 2004-05 में बढ़कर जो निर्धनता का स्तर था वो लगभग 37% रह गया। इसमें लगभग 8% गिरावट आ गई। लेकिन 2011 में ये लगभग 22% आ गया। जो आंकड़े हैं, सरकार के जो आंकड़े हैं उससे तो स्पष्ट मालूम होता है कि जो गरीबी दर है हिंदुस्तान जैसे देश में वो कम हुई है। लेकिन अगर गौर करेंगे तो क्या ये ठीक तरीके से आंकड़े हैं या वैसे ही उठा एक कॉपी पेस्ट करना, जैसे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट होता है ठीक वैसे ही सर्वे पूरा होता नहीं है ठीक तरीके से, और गरीबी के जो आंकड़े हैं वो जैसे ही वो सर्वेक्षण होता है उसमें गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही देखा जाए जो ये निर्धनता बढ़ाने की जो दर होती है उसका एक मुख्य जो कारण होता है बेरोज़गारी। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो आंकड़े आते हैं ये पूरी तरीके से गलत होते हैं, क्योंकि जो बेरोज़गारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि गरीबी की जो दर है वो घटती जा रही है। ये कैसे हो सकता है कि जिस देश में बेरोज़गारों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और निर्धनता की जो दर है वो घट रही है? ये दोनों जो बातें हैं ये अनुमानित तौर पे जो देखा जाए तो भ्रम की स्थिति में डालने वाली जैसी होती है।
निर्धनता का जो दर है, जो उससे नीचे रहने वाले जो लोग थे, 1973 से लेकर 93 के बीच में जो 20% गिरा है। 1973 में ये लगा लीजिए लगभग 65% लोग गरीब थे, और निर्धन जो लोगों की संख्या जो 2004-05 में है, जो लगभग 40 करोड़ से गिरकर लगभग 27 करोड़ के आसपास रह गई है। और 2002 में तो ये और भी नीचे गिरकर और चली 2000 नीचे लगभग 2-3% के आसपास नीचे गिर गई। ठीक है, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं जैसे जैसे सर्वेक्षण होता गया था, ठीक वैसे ही साल के हिसाब से और जिस साल में सर्वेक्षण हुआ उसके हिसाब से आपको आंकड़े बताए गए हैं कि गरीबों की जो दर थी या संख्या थी, प्रतिशत में और संख्या दोनों में दे रखा है, ग्रामीण और शहरी में दोनों को बताया गया है। ठीक है, गरीबी में उसके बाद हम पढ़ेंगे असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे का अनुपात भारत के सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति असुरक्षित मतलब सुरक्षित नहीं है, वे जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक परिवारों में जो स्वार्थिक सबसे ज़्यादा जो असुरक्षित समूह है वो गांव के तौर पर मिलेंगे, गांव के अंदर मिलेंगे, जैसे कृषि करने वाला परिवार हो गया या नगर में जो रहते हैं मजदूर परिवार वो होते हैं। आपको एक चित्र दिखाया गया है, इसमें आप आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। भारत में निर्धनता से नीचे जो लोग रहते हैं उनका जो औसत है वो लगभग 22% है। आप अनुमान लगा लीजिए कि लगभग 1.5 अरब की जो जनसंख्या है उसमें 22% ही लोग कहने के तौर पर निर्धन है। लेकिन क्या ये सच है या एक संदेह की तौर पर देखा जा सकता है? हम लोग देख रहे हैं हर साल या हर वर्ष कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ रही होती है, अनपढ़ता बढ़ रही होती है, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आ रही है, फिर भी काम करने की जो दर है या काम मिलने की जो दर है उसमें भी कमी आ रही है। तो फिर ये गरीबी घट कैसे रही है? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह अनुसूचित जाति के 100 परिवारों में से 43 लोग जो 43 लोग हैं, जो एक अनुसूचित जाति है वहाँ पर अगर 100 पर संख्या 100 में जनसंख्या को खड़ा कर दिया जाए, 100 के व्यक्तियों या उसमें औरत और आदमी दोनों शामिल होते हैं, खड़ा कर दिया जाए, जो कमाने वाले हैं उसमें से लगभग 43 लोग या ये कहें कि लगभग 40% लोग हैं, 40 या 45% लोग हैं जो वो अपनी आवश्यकता ही पूरा नहीं कर पाते। इसी तरह नगर की या शहरों के क्षेत्र में जो 34% लोग हैं वो भी निर्धनता के नीचे रहते हैं। लगभग 34% कृषि जो करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और 29-29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूह, ये आंकड़े हैं आपको जो स्वार्थिक असुरक्षित समूह है आपके देश के अनुसार। प्रति 100 पुरुषों में निर्धनता की संख्या बताई है। अनुसूचित जाति जनजाति गांव के तौर पर जो खेती करते हैं या शहरों में जो मजदूर है, सब तरीके को आपको इस डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, भूमिहीन उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय समानताएं। एक राज्य के अंदर ही जो असमानताएं हैं वो इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत में जो निर्धनता का एक और कारण है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात जो होता है वो एक समान नहीं है। 1970 के दशक में प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, मतलब लंबी काल कमी हुई है। निर्धनता कम करने के लिए सफलता की दर राज्यों की अलग अलग है। 2011-12 में जो भारत में निर्धनता 22% है, उसमें से कुछ राज्य हैं जहां पर अभी भी जो गरीबी दर है या निर्धनता है वो ज़्यादा है। बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ज़्यादा निर्धनता वाले राज्य हैं। ठीक है, और बिहार और उड़ीसा में जहाँ पर आपको
निर्धनता का जो प्रतिशत है वो दिखाया गया है लगभग 34% के आसपास दोनों राज्यों में फैला हुआ है। उड़ीसा और बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जो निर्धन है वो नगर के निर्धन से ज़्यादा है। इसकी तुलना दूसरे राज्यों से करें, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, ये सब, इनमें जो गिरावट है वो ज़्यादा हुई है। निर्धनता की जो गिरावट है उसमें कमी आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे जो खेती के वृद्धि दर है वो निर्धनता कम करती है। देखो, हरियाणा और पंजाब में निर्धनता कम होने के कारण यहाँ पर जो खेती वृद्धि दर है वो ज़्यादा बढ़ी है। खेती करने की जो समस्या है वो ज़्यादा हुई है। खेती ज़्यादा करते हैं लोग और काम उनमें ज़्यादा मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रामीण में जो निर्धनता है या शहरों में जो निर्धनता है वो कम हुई है। केरल ने जो मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों पर ज़्यादा काम हुआ है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का जो वितरण है उसमें भी सुधार हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय के बाद वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विश्व के पटल पर विश्व के अनुसार जो गरीबी दर है वो कैसे कम हुई है। विभिन्न देश जो होते हैं वहाँ पर आर्थिक जो परिभाषा है निर्धनता की वो जो है वो उसके अनुसार एक व्यक्ति जो प्रतिदिन लगभग $2 पर निर्वाह करता है वो गरीब नहीं होता या रहने लोग होते हैं। 1990 के दशक में 36% से गिरकर 2005 में विश्व के स्तर पर 10% लोग ही निर्धन रह गए हैं। वैश्विक निर्धनता में गिरावट अच्छी आई है, लेकिन जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसमें तीव्र और मानव विकास में निवेश के कारण आई है। लेकिन मानव संसाधन विकास, मानव के विकास में और जो आर्थिक प्रगति हुई है उसके कारण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उसमें भी निर्धनता की कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या में 1981 के 88% से घटकर 2008 में लगभग 14% रह गई। लगभग 74% जो जनसंख्या है वो निर्धनता से उभर कर बाहर आ गई। ठीक है, वर्ष 2015 में 0.7% रह गई। ठीक है, 2008 के बाद 7 साल के बाद लगभग 20 से 28 साल के दौरान लगभग जो गरीबी की दर थी जो चीन में थी वो लगभग 74% गिर गई। लेकिन जैसे ही 7 साल आगे और बढ़े तो ये पूरी तरीके से लगभग 1% के आसपास इस देश में गरीबी रह गई। दक्षिण एशिया के देश जो हैं भारत, पाकिस्तान या नेपाल, बांग्लादेश में निर्धनों की संख्या जो है वो ज़्यादा गिरावट आई है और 2005 में से 34% से गिरकर 2013 में लगभग 16% हो गई है। लगभग आधी हो गई है। लगभग 8 साल में भी जो निर्धनों की संख्या है वो उसमें आधे तौर पर कमी हो गई है। निर्धनों की प्रतिशत में गिरावट के साथ निर्धनों की संख्या लगभग 2013 में लगभग 27.5 करोड़ रह गई है। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, जहां पर हमने निर्धनता के बारे में और कुछ जानकारी ली, राज्यों के स्तर पर कैसे घटी, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर निर्धनता का जो गिरावट का दौर है उसके बारे में हमने इसके लेसन में पढ़ने की समस्या की। बाकी जो कुछ बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।